कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टीके के बारे में कि शिशु को कौन सा टीका लगता है, 6 से 9 माह का होता है तब कौन सा टीका लगता है और एक गर्भवती महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं। ये देखो, टीका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप मुख्य सेविका के पद पर जब चयनित हो जाएंगी तो आपके अंडर में एक आंगनबाड़ी काम करेगी और आंगनबाड़ी के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ती काम करेगी। इसलिए आपके जानने की ज़रूरत ये है कि आपने चेकिंग करने आप आंगनबाड़ी गई तो वहाँ पर रजिस्टर होता है कि गांव में उस पंचायत में कितनी गर्भवती महिलाएं थी और कितने ने बच्चों को जन्म दिया है और उनको कौन कौन सा टीका लगा है। यानी कि आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वहाँ पर आप जान नहीं पाएंगी। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने में एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप क्या है एक ऑब्जर्वर के रूप में उस ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी का निरीक्षण करेंगी और जब तक आपको जानकारी नहीं होगी टीके के बारे में तब तक वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे का कौन सा टीका लगना है, किस माह पे कौन सा टीका लगता है। इन सभी के आगे बारे में हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी क्लासें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, देख लेना, क्योंकि हम आपका 24 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम है। तब तक हम सोच रहे हैं ये छोटी छोटी सी क्लासें आपके एग्ज़ाम तक हम 70-80 क्लासें अगर ले लेंगे और 70-80 क्लासों से अगर आपके 10-12 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो इससे अच्छा आप काम कोई नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन फंसना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक बिल्कुल हम आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है। तो देखो, शॉर्ट फॉर्म क्या है जो BCG का होता है, BCG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। बैसिलस कॉलमेट गुरिन ये सभी को पता है। नेक्स्ट आपका है DPT। DPT यानी कि डिप्थीरिया परटूटिस एंड टिटनस, ये फुल फॉर्म होता है। OPB यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन एक होता है। OPB जो आप देखा होगा, जो गांव में आशा बहू आपको पोलियो की वैक्सीन पिलाती हैं तो ओरल यानी कि मुंह से आपको ओरल देती हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाती, आपके मुंह में ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी डालती हैं, तो वहाँ पर ओरल यानी कि मुंह से दिया गया तो ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी कि आप जो मुख द्वारा लेते हैं वो ओरल होता है और जो इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है उसे इंजेक्ट बोला जाता है, इंजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है DT यानी कि डिप्थीरिया और टेटनस वैक्सीन। डिप्थीरिया एवं टेटनस वैक्सीन। अब देखेंगे आगे कौन सी कहाँ पर कितने लिखा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची, क्योंकि आपके मुख्य सेविका के सिलेबस में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण एक टॉपिक दिया हुआ है तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। इसमें शिशु की अवस्था 3 से 9 माह का जब बच्चा होगा तो उसे DPT की यानी कि डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनस की 3 खुराक लगाएगी। देखिए, यही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे के तुरंत, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको तुरंत बाद टीका लगता है DPT का। ठीक, ये सब ये जन्म से लेकर 1 हफ्ता के अंदर DPT का टीका लगता है और इसकी 3 डोज दी जाती हैं, 3 खुराक दी जाती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जब बच्चा 3 से 9 माह का होता है तो उसे DPT की कितनी खुराक दी जाती है, तो उसे 3 खुराक दी जाती है। और BCG की भी 3 खुराक दी जाती है और पोलियो की भी 3 खुराक दी जाती है। कहने का मतलब है DPT, BCG और पोलियो की 3-3 खुराक होती हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ 3 से 9 माह, यहाँ भी 3 है देखिए, और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि 3 से 9 माह के बीच। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर, यानी कि 0 से 3 से 3 से 9 तक बच्चे की जो खुराक होगी 3-3 खुराक होंगी BCG, DPT और पोलियो की। ठीक है, तो ये देखो, जब बच्चा 9 से 12 माह का हो जाएगा तो खसरा इसका 1 खुराक और DPT का 1 खुराक और पोलियो का 1 खुराक। यानी कि बच्चा जब बढ़ गया तो क्या होगा, उसकी खुराक जो है, डोज है वो कम पड़ जाएगी। सभी को पता है जो खसरा की दवा दी जाती है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो टीका लगाया जाता है वो खसरा से बचाव करता है, DPT डिप्थीरिया और काली खांसी से, और पोलियो को सभी पता है कि पोलियो से बचाव के लिए किया जाता है। ये हालांकि आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी खुराक बच्चे को कब कितनी दी जाती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑब्जर्वर के रूप में जब किसी आंगनबाड़ी का निरीक्षण कर रही होंगी तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब कहाँ कुछ कर पाएंगी। इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि हम मुख्य सेविका का एग्जामिनर जो होगा वो सोच रहा होगा कि मुख्य सेविका का एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो इनको टीके के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए आपको आराम आराम से पढ़ना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला रहता है।
रहता है। आप जहाँ पर जो भी आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको ज़रूर लिखिए। हमसे अगर हो पा रहा है तो उसका हम सलूशन आपको ज़रूर देंगे। और किसी चीज़ को अगर याद करने का भूल रहे हैं बार बार, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ याद करने तरीका है, रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सक्सेस का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, हमेशा आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जहाँ आप देखेंगे बच्चा, जब आपका बालक 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा, तो डीटी एंड डिप्थीरिया और टेटनस की एक खुराक, 2 खुराक यदि पहली 3 खुराक नहीं दी गई हैं, कहने का मतलब है यदि पहली 3 खुराक नहीं दी गई हैं तो बच्चे को एक खुराक दी जाएगी। अब 10 वर्ष का बच्चा होगा तो डीटी की एक खुराक और टाइफाइड की 2 खुराक। मियादी बुखार यानी कि जो मियादी बुखार होता है उससे बचने के लिए टाइफाइड की 2 खुराक की टेबलेट यानी कि सॉरी इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। जब बच्चा 16 वर्ष का होता है तो डीटी और एक खुराक और टाइफाइड की एक खुराक। देखो बच्चे को 16 वर्ष तक, आपने देखा होगा नॉर्मल बच्चा जब 5 से 6 साल तक होता तभी तो उसके टीके लगते हैं। सभी ने देखा होगा, हम लोग जन्म लिए थे तो 5-6 साल तक तो टीके लगे, उसके बाद 10 वर्ष और 16 वर्ष तक कोई टीका लगा ही नहीं, ठीक है। ये टीके लगाए जाते हैं, ये लिखा पढ़ी में होते हैं। कहने का मतलब है आपकी जब बर्थ सर्टिफिकेट बना होता है तो वहाँ पर एक आपको एक टेबल वाला चार्ट वाला दिया जाता है, उस पर सारे टीके आपके निशान लगे होता है, हाँ ये टीका लग चुका है। अब कोई बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में तो वहाँ पर देखिएगा एक बर्थ सर्टिफिकेट टाइप में होता है, और उसमें जो टीके लिखे हुए लगे होते हैं बच्चे को, उसके निशान के आगे लगा दिया जाता है कि हाँ बच्चे को टीका लग गया है। तो ये हम लोगों को आज से 20-25 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जितना भी हर चीज़ मॉडिफिकेशन हो रहा है, हर चीज़ बदलाव हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो सब चीज़ें बदल रही हैं। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए देखो बीमारियां क्या होती। अब पोलियो का केस इसलिए कम हो गया, अपने भारत देश में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो गया, क्योंकि क्या है अब लोग जागरूक हो गए हैं, जन्म के ही समय पोलियो का टीका लगवा देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, 15-20 साल पहले। अब देखो नेक्स्ट है, गर्भवती अगर माता है तो 16 से 36 सप्ताह गर्भधारण जब है तो उसे DTT यानी टेटनस टॉक्सीफाइड की एक खुराक। कहने मतलब है, देखिए यहाँ पर समझिए, गर्भवती जो महिला होती है 16 से 36 सप्ताह का जब गर्भधारण होता है तो टीटी की एक टीका लगता है, टेटनस टॉक्सीफाइड। इसकी एक खुराक, 2 टेटनस खुराक यदि पहले नहीं लगी हो तो, यानी कि अगर टेटनस के पहली खुराक नहीं लगी है तो वहाँ पर 2 टीके लगेंगे। टीटी का मतलब हो टेटनस टॉक्सीफाइड। बहुत लोगों को टीटी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, टेटनस टॉक्सीफाइड होता है, TOXPHIOD, टेटनस टॉक्सीफाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीके कि कौन से बच्चे को कब टीके दिए जाते हैं, क्योंकि आप मुख्य सेविका से चयनित होंगी तो आपको ये जानकारी होनी जरूर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये कहीं भी पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे कहते हैं। जो आपका टेबल शुगर होता है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि टेबल शुगर क्या है। तो जो सुक्रोज होता है इसे हम टेबल शुगर की संज्ञा देते हैं, क्या, टेबल शुगर की। और ब्रेन शुगर क्या होता है, गलेक्टोज होता है। ब्लड शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब आपके शरीर में कहते हैं ना कि हम क्या कहते नहीं घर पे कि हमको ग्लूकोज बढ़ गया है, या कहीं मेरा मतलब है मेरा डायबिटीज़ बढ़ गया है, तो ब्लड शुगर बढ़ता है, ठीक है। तो आपका क्या है, ब्लड शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं। फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं। जो फ्रूट शुगर होता है इसे हम फ्रक्टोज, फा से फ्रूट और फा से फ्रक्टोज। तो इसे याद रखिए क्योंकि ये टेबल शुगर और ब्रेन शुगर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि लोगों को इसी में दिक्कत होगी। बाकी ब्लड में तो ग्लूकोज सभी पता है, और फ्रक्टोज फा से फ्रूटोज और फा से फ्रूट। तो आप ऐसे याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तभी लाइक किए, वरना फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है। हालांकि करंट का क्वेश्चन है, आपको आना, इसलिए हमको अच्छा लगा कि हाँ आप लोग को बता दें ये चीज़। तो भारत का जो पहला नैपकिन मुक्त गांव है वो कुबलुंगी है। क्या है, कुबलुंगी। इसको आप याद रखेंगे। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।